पैचअप जो है भाई साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो नहीं पा रहा है। पिछले 3 दिनों से तुर्की में चल रही शांति वार्ता अचानक रुक गई। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान सीमा पार आतंकवाद की रोकथाम में साथ नहीं दे रहा है। अजब गजब विडंबना है, पाकिस्तान को ये सब कहना पड़ रहा है। इस विडंबना से इतर एक हैरत अंगेज खबर भी है। खबर है कि पाकिस्तान ने एक राज से पर्दा उठा दिया है। उसका कहना है कि अफगान ज़मीन पर ड्रोन हमले एक तीसरे मुल्क के साथ समझौते की वजह से हुए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीसरा मुल्क है अमेरिका, इसलिए चाहकर के भी उसे रोका नहीं जा सकता। अगर ये सब कुछ सच है तो सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में आगे क्या होगा। आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो मौजूदा पीस टॉक्स पर बात करने से पहले इस लड़ाई का एक रिकैप। सब कुछ शुरू हुआ 8 अक्टूबर को। इस रोज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में केपीके बोलते हैं, तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आप जानते हैं कोई नई बात नहीं है, टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगभग 2 दशकों से जंग छेड़ी हुई है। ये गुट पाकिस्तान की सेना, उसके अड्डों पर और आम लोगों पर भी हमले करता रहा है। ध्यान रहे कि टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों अलग अलग संगठन हैं, दोनों की स्थापना अलग अलग साल में हुई। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, जबकि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान सरकार के अच्छे संबंध हुआ करते थे जो अब नहीं रहे। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि अफगान तालिबान टीटीपी जैसे आतंकी गुटों को पनाह दे रहा है। अफगान तालिबान सार्वजनिक तौर पर इससे इनकार करता है। एक तरफ यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी रिपोर्ट तो की है, लेकिन दूसरी तरफ का सच ये है कि ये पाकिस्तान का पुराना शगल रहा है। उसके हुक्मरान पड़ोसी देशों को घसीटते हैं और जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हैं। एकदम सेट पैटर्न है। बलूचिस्तान में हमला हो तो भारत का नाम लो, ईरान का नाम लो, और खैबर पख्तूनख्वा में हो तो अफगानिस्तान का नाम लो। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना को लगा कि सिर्फ बयान से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने अफगानिस्तान में बमबारी का रास्ता चुना। दिसंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने ऐसा किया था। वही चीज़ 9 अक्टूबर को भी दोहराई गई। पाकिस्तान ने अफगान ज़मीन पर हवाई हमले किए। काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका, इन 4 सूबों पर बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर थे टीटीपी के सीनियर लीडरशिप के लोग, खासकर उनका सरगना नूर वली महसूद। पाकिस्तान का दावा था कि उसने टीटीपी के ठिकाने उड़ा दिए, लेकिन यह दावा बाद में गलत साबित हुआ। टीटीपी ने अपने सरगना के मारे जाने की खबर झुठला दी। नूर वली महसूद का ऑडियो और वीडियो जारी किया गया जिसमें वो कहता है कि हम जिंदा हैं, लड़ाई जारी रहेगी। उधर अफगान तालिबान को ये हमले सख्त नागवार गुजरे। उनके लिए संप्रभुता का भी सवाल था। तालिबान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया है। जवाबी हमले के तौर पर 11 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया। 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर लड़ाई फैल गई। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने 25 पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले ली हैं और 58 सैनिक मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 से ज़्यादा तालिबान लड़ाके मार गिराए। दोनों तरफ से अलग अलग बयान आए, अलग अलग आंकड़े आए, आरोप थे। पाकिस्तान बोला तालिबान आतंकियों को पनाह दे रहा है। तालिबान सरकार बोली कि पाकिस्तान बच्चों और औरतों पर बम गिरा रहा है। दावा था कि 29 आम नागरिक मारे गए, 122 घायल हैं, इनमें 80 औरतें और बच्चे थे। इन सभी आरोपों के साथ दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चलती रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र, कतर और तुर्की ने संयम की अपील की। बातचीत शुरू हुई दोनों देशों में। 15 अक्टूबर शाम 6 बजे 48 घंटे के सीज फायर का ऐलान हुआ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों ने कहा जब तक कोई उल्लंघन नहीं करेगा हम अमन बनाए रखेंगे। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को तालिबान ने पाकिस्तान पर पख्तिका प्रांत में सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पाकिस्तानी सेना के मकसद पर सवाल खड़े कर दिए। इस रोज पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर मारे गए। उनके साथ 5 और आम लोग भी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की बहुत आलोचना हुई इसको लेकर के और उसी रात एक बार फिर सीज फायर हुआ। 2 दिन बाद 19 अक्टूबर को कतर ने दोहा में शांति वार्ता शुरू करवाई। समझौता हुआ कि तालिबान वादा करेगा
कि अफगान ज़मीन से पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान वादा करेगा कि वो अफगान नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम नहीं गिराएगा, लेकिन ये वादे कागज़ पर थे और सीमा पर झड़पों की खबरें आती रहीं। फिर 25 अक्टूबर से पीस टॉक्स शांति वार्ता का नया राउंड शुरू हुआ। इस बार पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने शांति का झंडा उठाया। पीस टॉक्स की मेजबानी की, इस्तांबुल में बातचीत शुरू हुई, लेकिन तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बीच बयान दिया कि अगर बात नहीं बनी तो खुला युद्ध होगा। अफगान तालिबान का कहना था कि हमारी संप्रभुता का सम्मान हो, लेकिन क्या ऐसा होगा? यह लड़ाई फिर से छिड़ेगी, ये सवाल है, क्योंकि बात नहीं बनी है और पीस टॉक्स को फिलहाल टाल दिया गया है। तो गरारी कहां फंस रही है, ये समझते हैं। पाकिस्तान का पक्ष पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी डेलीगेशन का कहना है कि अफगानिस्तान तर्क की बात नहीं समझ रहा और सच्चाई से दूर भाग रहा है। हम उसे सबूत दे रहे हैं, सल्यूशन समझा रहे हैं, लेकिन वो सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है। न तो वो कबूल कर रहा है कि अफगान ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है और ना ही ये वादा कर रहा है कि आगे इसे रोका जाएगा। रेडियो पाकिस्तान ने लिखा है कि बातचीत में फोकस था कि मिलजुल कर एक खाका तैयार किया जाए ताकि सीमा की निगरानी की जा सके। जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो बॉर्डर के इर्द गिर्द सुरक्षा संभाले ताकि दोनों देशों में भरोसे की बुनियाद बनाई जा सके। इस रिपोर्ट का कहना है कि रेचप तैयप एर्दोआन की अगुवाई वाला तुर्की तालिबान को समझाने में लगा है कि पाकिस्तान की बात जायज़ है, हामी भर दो, लेकिन तालिबान तैयार नहीं है। क्यों? इसका जवाब मिलता है अफगान मीडिया की रिपोर्ट से। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि तालिबान से एक वादे पर मुहर की मांग भी की जा रही है और वादा बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान की मांग है कि तालिबान उसे हवाई हमले की मंजूरी दे ताकि पाकिस्तान जब चाहे तब अफगान ज़मीन पर टीटीपी के कथित ठिकानों को निशाना बना सके। तालिबान ऐसी मंजूरी देने को तैयार नहीं है, उसके संप्रभुता के मसले हैं। लेकिन टोलो न्यूज़ ने इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला दावा किया है, जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि वो एक तीसरे देश के साथ एक समझौते में बंधा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हुए और पाकिस्तान चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कहा कि हम बेबस हैं क्योंकि इस समझौते को तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं। टोलो न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी डेलीगेशन ने तीसरे देश के तौर पर अमेरिका का नाम लिया, जिसे सुनकर तुर्की के अधिकारी भी दंग रह गए। इस खबर के साथ कुछ बैकग्राउंड भी है जिससे आप चिरपरिचित हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का झुकाव फिर से पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। दोनों की नज़दीकियां पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों में रही हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका जाकर के ट्रंप से मिल चुके हैं। एक दफ़े प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनके साथ थे। इस बीच ट्रंप ने तालिबान को एक धमकी भी दी है। ट्रंप तालिबान से बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस देना होगा वरना अंजाम बुरा होगा, बैड थिंग्स वुड हैपन, ये कहा था। बगराम एयरबेस को अमेरिका ने तब तैयार किया था जब वो अफगानिस्तान में बैड थिंग्स कर रहा था। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने उस बेस को अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान ने बगराम एयरबेस देने से जाहिर है इनकार कर दिया है। तीसरे देश के साथ करार की ये रिपोर्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से 1 महीने बाद आई है। सितंबर महीने में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने तय किया था कि किसी भी बाहरी खतरे की सूरत में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सऊदी अरब में डेरा डाल रखा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने 28 अक्टूबर को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस मीटिंग में आपसी हित के मामलों पर चर्चा की गई। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक बयान जारी करके लिखा कि रियाद में अपने भाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलना बहुत खुशी और सम्मान की बात है। तो अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए? इस तीसरे देश को इस तरह की डील से क्या फ़ायदा हो सकता है? समझते हैं जानकारों से। बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि US और पाकिस्तान के बीच बहुत पहले भी एक इस तरह का समझौता हुआ था जब US अफ़गानिस्तान में मौजूद था और पाकिस्तान की एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पावर में थे। ये 2004 की बात है। 2004 और 2011 के बीच पाकिस्तान से टेक ऑफ करते हुए US ने कई सारे ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए अफ़गानिस्तान पर। करीब 3 या 4 हज़ार लोगों को उन्होंने टारगेट किया इन ड्रोन स्ट्राइक्स में।
ये शम्सी एयरफील्ड नाम की एक एयरफील्ड है पाकिस्तान में, जहाँ से यूएस ने, CIA ने ये ड्रोन्स ऑपरेट किए। लेकिन यूएस की विड्रॉ होने के बाद, यानी 2021 के बाद ऐसा हमें कुछ सुनने को नहीं आया जी कि यूएस वहाँ मौजूद है। लेकिन अब जो है 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से बागराम एयरफील्ड मांगी है। उन्होंने साफ कई बार ये बात को दोहराया है कि वो चाहते हैं कि बागराम एयरफील्ड अमेरिका के पास आ जाए। तालिबान ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बीच में जो है पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिक्टेटर एक तौर से हम समझ सकते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई बार अमेरिका जा चुके हैं, कई उनके समझौते हुए हैं। इसका हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि किस तरह के समझौते हुए उनका और अमेरिका के बीच हो सकता है। अमेरिका जो कि फिर से एक दोबारा अफ़गानिस्तान में एंट्री करना चाहती है, ये बहुत ही एक पॉसिबल सिचुएशन है कि उन्होंने इस तरह के बेसिस दोबारा पाकिस्तान से मांगे हैं, जिस तरह से वो ड्रोन अटैक्स लॉन्च करे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर। एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान में बात नहीं बन रही और दूसरी तरफ मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम हर महीने एक युद्ध खत्म कर रहे हैं, अब बस एक बचा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसे भी मैं जल्द सुलझा दूंगा। हमने जानकारों से पूछा कि क्या इस लड़ाई में सुलह की गुंजाइश है या फिर से लड़ाई तेज हो सकती है। ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो पीस डील है, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म इसका कोई मकसद, लॉन्ग टर्म में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाहती है कि अफ़गानिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप है, जो गठ है, जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है और पाकिस्तान में कई सारे उन्होंने हमले कैरी करिए। पाकिस्तान ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान उस तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पे क्रैकडाउन करे, उनके जो ग्रुप्स हैं उनको अरेस्ट करे और पाकिस्तान के हवाले करे। और अफ़गानिस्तान ने साफ कहा कि देखिए, ये हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, ये सब जो है आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा जो है वो ये है कि दोनों अफ़गानिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दोनों पश्तून नेशनलिस्ट हैं और अफ़गानिस्तान कतई ये नहीं चाहेगी कि उनके जो पश्तून भाई है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करे, वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं ले सकेंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता है जब तक कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है शरण लेते रहेगी अफ़गानिस्तान में। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। पाकिस्तान ने तब इस सत्ता परिवर्तन का दिल खोल करके स्वागत किया था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन 4 सालों में तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती अब लगभग टूट चुकी है। तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी मजबूत हुआ है। 2021 से अब तक टीटीपी पाकिस्तान की फौज पर दर्जनों हमले कर चुका है। जब हमलों की इंटेंसिटी बढ़ती है तो दोनों देशों में तनाव भी बढ़ता है। इस बार ये तनाव लड़ाई में तब्दील हो गया और अब ये आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि दोनों देश कहीं ऑल आउट वॉर में न शामिल हो जाएं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर यहीं तक। पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद का इतिहास, टीटीपी, अफगान तालिबान, बगराम एयरबेस की पूरी कहानी हमने दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में बताई है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आपको दे रहे हैं, आपकी दिलचस्पी है तो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दो 281 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा, तट से टकराती समुद्र की तेज लहरें, उखड़ते खिड़की और दरवाजे, ये सब एक तूफान की आहट है। कैरेबियाई देश जमैका से मेलिसा नाम का खतरनाक तूफान टकराने वाला है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसे पूरी दुनिया में इस साल का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। मेलिसा की रफ्तार लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। इससे ये कैटेगरी 5 हैरिकेन बन गया है। ये तूफान की सबसे खतरनाक श्रेणी है। मौसम विभाग के मुताबिक मेलिसा तूफान 28 अक्टूबर की शाम जमैका से टकरा सकता है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि तूफान से करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। 27 अक्टूबर की शाम तक सिर्फ 1700 लोगों को ही शेल्टर्स में भेजा जा सका है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने
नागरिकों से घरों के भीतर रहने और प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। तूफान के असर से हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। तूफान के असर से अब तक जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हरिकेन मेलिसा 2025 के अटलांटिक तूफान सीजन का 5वां हरिकेन है। ये अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीका के तट से उठी एक ट्रॉपिकल वेव यानी गर्म और नम हवा की लहर से बना, जो धीरे धीरे ताकत पकड़ते हुए अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ा। अगली सुर्खी जापान से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अक्टूबर को जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। इस दौरान दोनों देशों ने ट्रेड और रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े 2 अहम समझौतों पर साइन किए। इसके तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा। बदले में अमेरिका जापानी निर्यात पर 15% टैरिफ ही लगाएगा। रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े समझौते का मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। माना जा रहा है कि यह कदम ट्रंप पर जापान से रक्षा खर्च बढ़ाने के दबाव को कम कर सकता है। दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि जापान अपनी सेना पर ज़्यादा पैसे खर्च करे। तकाइची ने पिछले दिनों कहा भी था कि जापान अपने रक्षा बजट को 2% बढ़ाएगा। इसके अलावा तकाइची ने वो भी कहा जो ट्रंप इस वक्त हर देश के नेता से सुनना चाहते हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे ट्रंप को अगले साल के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगी। साथ ही अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर जापान 250 चेरी के पेड़ गिफ्ट करेगा। अगली सुर्खी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को रोकने में नाकाम रही है। अब तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। नवंबर 2025 में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब ये तय है कि दुनिया पेरिस समझौते का लक्ष्य पार कर जाएगी। इसका असर बहुत खतरनाक और तबाह करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि अगर देश अब भी कार्बन एमिशन जो है उसको कम नहीं करेंगे या उसमें देरी करेंगे तो धरती खतरे की सीमा पार कर सकती है। इसे अमेज़न जंगल, आर्कटिक इलाकों और महासागर में बड़े नुकसान हो सकते हैं। गुटेरेस ने कहा कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए। सच्चाई ये है कि हम तापमान को तय लक्ष्य तक रोकने में नाकाम रहे हैं और इससे बहुत बुरा असर होगा। एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि पिछले 10 साल धरती के इतिहास के सबसे ज़्यादा गर्म साल रहे हैं। वैज्ञानिकों की बार बार चेतावनियों के बावजूद तेल, कोयला और गैस जलाने से तापमान बढ़ रहा है और अब तक सरकारों के वादे बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।